प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज के मनन में पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं नहीं, मेरे होठों के बोल और मेरे मन के विचार नहीं, पर परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को हम सुनने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु पिता, बड़े शुक्रगुजारी के साथ हम तेरे करीब आते हैं। आज हम जो कुछ भी है प्रभु, वो आपके अनुग्रह और आपकी दया के कारण। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं एक नए जीवन के लिए, एक नई शुरुआत के लिए, भोर के इस नए प्रकाश के लिए। प्रभु, आपने हम सभी को ये अवसर दिया है कि हम रात्रि की एक मीठी नींद को लेने पाए और आज इस नए दिन को देखने पाए। इससे पहले कि आज हम अपने दिन को व्यतीत करें प्रभु, अपने जीवन के द्वारा हम तेरी महिमा करते हैं। अपने वचन से हमें परिपूर्ण करें। प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज हम मनन के लिए निकालेंगे परमेश्वर के वचन से प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय और पद 25 से लेकर 26वें पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि पौलुस और सिलास की बंदी गृह से मुक्ति। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। सो मेरे प्रियो, ये एक ऐसी घटना है जिसके विषय में हम और आप जानते हैं, और आज इसी विषय पर, इसी पद पर आज मैं परमेश्वर के वचन से आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, कई बार हम और आप प्रार्थना को बहुत हल्के में लेते हैं। हम सोचते हैं कि प्रार्थना का अर्थ क्या है कि चंद अल्फाजों के द्वारा, चंद शब्दों के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख अपनी आवश्यकताओं की बातों को बयां कर देना। मात्र इतना ही नहीं मेरे प्रियो, लेकिन प्रार्थना वो सामर्थ है जिसके द्वारा प्रभु अपने अद्भुत कामों को मेरे और आपके जीवन में करता है। प्रार्थना से परिस्थिति नहीं, पर इंसान को भी बदल देती है, और इसलिए जब हम निरंतर प्रार्थना में रहते हैं मेरे प्रियो, तो हमारा जीवन में भी एक नया परिवर्तन आता है। यहाँ अभी अभी हमने पढ़ा कि किस प्रकार से पौलुस और सिलास बंदी गृह में भी रहकर परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, और उसका परिणाम क्या हुआ कि भूडोल हुआ और बंदी गृह के द्वार खुल गए। मेरे प्रियो, वचन इस बात को सिखाता है कि आधी रात का समय है, पौलुस और सिलास जेल में बंद हैं, उनके हाथों में जंजीरें हैं, शरीर पर घाव है और चारों तरफ अंधेरा है। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में भी पौलुस और सिलास ने जो एक बात है जो उन्होंने अपने मुख से नहीं कही, और वो है शिकायत। उन्होंने किसी भी परिस्थिति के लिए परमेश्वर को दोषी नहीं ठहराया या परमेश्वर के प्रति अपने बुरे विचारों को या बुरे शब्दों को नहीं कहा, जैसा कि अक्सर कई बार हम और आप अपने जीवन में कई बार परमेश्वर के प्रति अपने रुख को या अपने रवैयों को बयां करते हैं या अपनी शिकायतों को रखते हैं। लेकिन पौलुस और सिलास अपने जीवन में परमेश्वर का उस समय धन्यवाद कर रहे हैं। उन्होंने प्रार्थना की और परमेश्वर की स्तुति करना नहीं छोड़ा। और तभी कुछ ऐसा अद्भुत होता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अचानक भूकंप आया, जेल के दरवाजे खुल गए और सब बंधन टूट गए। आज परमेश्वर मुझे और आपको यही सिखाना चाहता है कि प्रार्थना हमेशा परिस्थितियों को तुरंत नहीं बदलती, लेकिन प्रार्थना पहले इंसान को बदल देती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये वो प्रार्थना ही थी जो पौलुस और सिलास के जीवन में एक नए परिवर्तन को लेकर आती गई, कि वो यहाँ तक परिवर्तित हो गए कि उन्होंने बुरे से बुरी मुसीबत में भी पड़े होकर भी परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। और ऐसी परिस्थिति में भी वो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो प्रार्थना उनके जीवनों को बदल दिया। जब इंसान भीतर से बदल जाता मेरे प्रियो, तो डर विश्वास में बदल जाता है, कमजोरी सामर्थ्य में बदल जाती है, और अंधेरा आशा में तब्दील हो जाता है। और इसलिए आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आज चाहे आपके जीवन में कैसी भी तकलीफें क्यों ना हो, कैसी भी मुसीबतें क्यों ना हो, जो एक जेल के समान कई बार हमें प्रतीत सी नजर आती है, दुख होता है, चिंताएं होती हैं, बीमारियां होती हैं, निराशाएं होती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी हम अपने जीवन में प्रार्थना करना बंद नहीं करें। मेरे प्रियो, पौलुस और सिलास का जीवन इस बात को बयां करता है कि उनको किस प्रकार से पीड़ित किया गया, उनको
बेंत से पीटा गया, उनके घाव हुए, उन्हें काठ में ठोका गया, उन्हें जेलों में रखा गया, लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी वो प्रार्थना ही थी जो उनके जीवन को परिवर्तित करके रख दी थी, कि उन्होंने उस समय में भी परमेश्वर से प्रार्थना करी और परमेश्वर का धन्यवाद देना नहीं छोड़ा। इसलिए जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो जाएं मेरे प्रियो, हमें किसी भी चीज़ से घबराने की आवश्यकता नहीं, किसी भी रीति से परेशान होने की जरूरत नहीं। पर ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी जब दुख की वादियों से होकर गुजर रहे हो, चिंताओं के बादल हमारे चारों तरफ घिरे हों, या किसी बड़ी बीमारी से हम गुजर रहे हो, या निराशाएं हमारे जीवन में आ बनी हो, हम प्रार्थना करना बंद नहीं करें। क्योंकि जहां इंसान के रास्ते अक्सर बंद हो जाते हैं, वहीं परमेश्वर नए द्वारों को, नए दरवाजों को खोलता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा इस बात को हम सीखें कि प्रार्थना सिर्फ परिस्थितियों को नहीं बदलती, लेकिन प्रार्थना इंसान को बदल देती है। अक्सर हम प्रार्थना सिर्फ इस विचार के साथ करते हैं कि हमारे जीवन की जो आशाएं हैं, हमारी जीवन की जो प्रार्थनाएं हैं, वो प्रार्थनाएं हम प्रभु के पास लेकर जाते हैं। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, प्रार्थना सिर्फ प्रभु से मांगना नहीं, पर प्रार्थना मेरे और आपके जीवन को परिवर्तित करती है। प्रभु आज इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे, और मैं प्रभु के नाम से आपको ब्लेस करता हूं और आशीषित करता हूं और आशीष की घोषणाएं करता हूं कि प्रभु आपको और आपके जीवन को और आपके परिवार को, जब आप प्रभु के संग संग अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, प्रार्थना में जीवन को व्यतीत करते हैं, प्रभु की अपार आशीषों को आप अपने जीवनों में पाने पाएं। आइए हम दुआ करें। प्रेमी पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अवसर दिया कि हम अपने हृदय की गहराई से तेरा धन्यवाद करने पाएं। प्रभु, हम हर परिस्थिति में तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं, चाहे कैसी भी स्थितियां क्यों ना हो प्रभु, चाहे सुख में हो चाहे दुख में प्रभु, हम हर क्षण तेरा धन्यवाद करने वाले हों, तेरी स्तुति करने वाले हों। प्रभु, हमें ऐसा मन दे कि हम अपने हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करते रहें और अपने जीवन से आपकी महिमा करने पाएं। आज के इस वचन के द्वारा हर एक सुनने वालों को प्रभु, जो बड़े विश्वास योग्यता के साथ इस मनन को प्रतिदिन सुनते प्रभु, उन पर आपकी अपार आशीष और आपका अनुग्रह होने पाए, और होने दे प्रभु हर एक पर आपकी आशीष बनी रहे। इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु, आज अपने आप को हर एक सुनने वालों को और आज इस वचन को प्रभु आपके सामर्थी बलवंत हाथों में देते हुए खुदावंत प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को अपनी अपार आशीषों से परिपूर्ण करें।